हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको एक एडिटोरियल एक्सरसाइज एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ, जिसकी कि मैं स्मार्ट आउटलाइन आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ और जल्दी ही आपको इसकी डिक्टेशन भी प्रोवाइड करूँगी। तो अब ऑनेस्टी के साथ पूरा वीडियो देखिएगा और आउटलाइन पे वर्क कीजिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो और आप एक अच्छे फॉर्मेट में अपनी शॉर्ट हैंड को लिख पाएँ। शॉर्ट हैंड को लिखते समय ज़रूरी ये होता है कि आप जो भी वर्ड बनाएं वो क्लियर बनाएं और उनका फॉर्मेट एकदम सही हो, ताकि जब भी आप उनको पढ़ें, क्योंकि सिर्फ लिखना ही नहीं होता है, जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ना भी होता है। तो जो भी कुछ आप पढ़ें वो आपको सही सही समझ में आए कि आपने क्या लिखा है और आप वहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो, और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर मैं आपको इन आउटलाइन से रिलेटेड कुछ टिप्स भी बताऊंगी। तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी आउटलाइंस को बनाना। तो सबसे पहला वर्ड क्या आता है हमारा, देखिए, फिल्म और टेलीविज़न। तो फिल्म और टेलीविज़न जब हम बनाएंगे इस वर्ड को, तो फा में ला का हुक लिखेंगे और माँ, और टेलीविज़न थर्ड प्लेस डिफाइन करते हुए इस आउटलाइन को हम बनाएंगे, ताकि वर्ड का कंसेप्ट हमें क्लियरली पता चल जाए। हमने साउंड नहीं लगाई है, हमने लाइन पर प्लेस को डिफाइन किया है कि भाषा में इसे कहते हैं एक्शन रीप्ले। तो देखिए, शन का हुक लगाया है और रीप्ले हम पूरा ही लिखेंगे, इसमें कुछ भी कट नहीं करेंगे। एक्शन रीप्ले। प्रदूषण तो यहाँ पहले से ही था, कॉमा, लेकिन। अब देखिए, लोग लेकिन का हमारा शब्द चिन्ह है, हम उसको यहाँ पर बनाएंगे। तो लेकिन पिछले साल, इसी में ऐड कर देंगे 4 नवंबर। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि वर्ड अगर कोई भी डिजिट के साथ में करोड़, लाख, ऐसा कुछ भी आता है तो जस्ट उसके नीचे ही डिफाइन कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो शब्द पढ़ने में आसानी रहे और आप जल्दी शब्द को कैच कर पाए। तो 4 नवंबर को इसके धुंध और धुएं ने जब दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गहराना, तो हमने यहाँ पर लिखा ग, हा को बड़ा कर दिया रा, और चूंकि क्रिया वर्ड है तो ना का सिंबल बना दिया, गहराना शुरू किया। तो सिर्फ शुरू का भी हमारा शब्द चिन्ह आता है, उसी को बनाएंगे हम। तो शुरू किया तो हंगामा खड़ा हो गया था। ये पूरा क्या किया, लिंक कर दिया। कभी भी बड़े वर्ड्स को लिंक मत कीजिएगा। इसके बाद हालात लगातार 5 दिन तक बिगड़ते गए और यह साफ हो गया कि हमारी संस्थाओं, कॉमा, हमारी सरकारों, कॉमा, हमारे नागरिक, अब इसी में समाज भी ऐड कर सकते, तो हमारे नागरिक समाज और शोध संस्थाओं के पास हंगामा करने के अलावा इसका कोई भरोसेमंद, छोटा बनाएंगे ये, मंद विकल्प नहीं है, पूर्ण विराम। यही इस बार भी हुआ, वैसे ही 4 नवंबर को
उस दिन करवा चौथ था। धुआं, अब देखिए करवा चौथ जनरल तो यूज़ नहीं होता ना, इसलिए हमने इसको और यहाँ नीचे मार्क लगाया और चा की व्यंजन रेखा को हमने साइलेंट कर दिया है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अगर नहीं साइलेंट करेंगे तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा। रा का हुक बनाया करवा चौथ, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और धुआं और धुंध इतना ज़्यादा था कि कई इलाकों में, अब बा बना है ना तो बकरी वाला बनाएंगे और उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। रखने वाली महिलाओं को आधी रात तक चांद के दर्शन नहीं हुए। पूर्ण विराम। दिल्ली के प्रदूषण के बारे में कहा जाता है कि बाकी जगह तो प्रदूषण सांसों में महसूस, एक बड़ा बनाया एक छोटा बनाया, महसूस होता है, लेकिन दिल्ली में वह दिखाई देता है। लेकिन सच यह है कि वह कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। गगन के सितारे तो वह काफ़ी पहले ही, अब देखिए झल लिखेंगे और ओ की साउंड लगाएंगे, ओझल कर चुका है। इस बार उसने चांद को भी नहीं, तो चांद को भी नहीं बख्शा, तो बख्शा। अगली सुबह पहले दिन से भी, ठीक है, जहरीली थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वायु गुण, अब देखिए जब गुणवत्ता वर्ड लिखते हैं तो अगर ना का हुक बना रहे हैं तो बा की व्यंजन रेखा बना के इसे डिफाइन करेंगे, नहीं तो गुणवत्ता सूचकांक 451 अंक को पार कर गया, जो कि आवो हवा का अत्यंत जहरीला स्तर है। इस बार दिल्ली में सिर्फ प्रदूषण ही नहीं बढ़ रहा, कोरोना संक्रमण के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर कहा जा रहा है। वह इस बार धुएं और धुंध के साथ ही आई है। पूर्ण विराम। अब देखिए विशेषज्ञ, तो वा बनाया, शा बनाया, गा बनाया, या बनाया। विशेषज्ञ काफ़ी समय से चेतावनी दे रहे हैं कि प्रदूषण कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है। हमें अभी ठीक से पता नहीं है कि कोरोना
संक्रमितों की संख्या और प्रदूषण इन दोनों के एक साथ बढ़ने का आपस में कोई, अब रिश्ता पूरा ही लिखेंगे, रिश्ता है या नहीं। देखिए, शब्द अगर एक बार फिक्स कर लेंगे, ठीक है, तो आप शॉर्ट हैंड इतनी फ्लुएंसी में लिखते जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब अपनी सारी की सारी आउटलाइंस ड्रॉ कर ली। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, लाइंस की प्रैक्टिस करना। लाइंस अगर प्रॉपर प्रैक्टिस में होंगी तो आपको वर्ड्स बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना आप हर बार एक नई आउटलाइन का कंसेप्ट डिफाइन करते रहेंगे। तो क्या करना है, आपको लाइंस की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, लाइन की प्रैक्टिस। ओके, तभी आप देख रहे हैं। इवन मुझे कभी कभी लगता है ना, मैं शॉर्ट हैंड लिखते लिखते फ्लो में आ जाती हूँ, तो जल्दी जल्दी वर्ड्स बनने लग जाते हैं। तो जो मुझे प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना होता है ना, वो कहीं कहीं पे कुछ वर्ड छूट जाते हैं। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई डाउट लगे, आपको लग रहा है कि ये वर्ड किस तरह से बना है, कैसे एक्सप्लेन होना था, तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं। बट वो पूछेंगे तो तब जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। आप तो स्किप करके देखते हैं। स्किप मत कीजिए, वर्ड्स को समझिए कि वहाँ पर क्या रूल अप्लाई हुआ है। मैं कोई भी वर्ड विदाउट रूल नहीं बनाती हूँ। रूल के साथ बनाने में बेनिफिट ये होता है कि आपको आउटलाइन का कंसेप्ट बहुत शार्पली माइंड में सेट रहता है। आप वहाँ पर इफ एंड बट नहीं करेंगे, आप एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि आपको सही सही शब्द समझ में आए। ठीक है, तो देखिए, अभी का सच, तो अभी का सच सिर्फ इतना है कि जिसे लेकर विशेषज्ञ काफ़ी समय से चेतावनी दे रहे थे, उस खतरे को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर सका। फिलहाल दिल्ली और पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साथ दो त्रासदियों का शिकार बनने के लिए अभिशप्त है। पूर्ण विराम। हालांकि ये दोनों ही त्रासदियाँ मिलकर भी उतना परेशान नहीं करती जितना यह एहसास करता है कि हमारी पूरी व्यवस्था हर साल सर्दियों में धमकने वाले भयानक प्रदूषण के सामने असहाय दिखती है। हर साल तमाम का भी शब्द चिन्ह है हमारा, तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं। अनेक पुरानी योजनाएं ही दोहराई जाती हैं। उन सब का जो भी होता है, लेकिन हर साल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को फिर से उन्हीं सब तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। पढ़ना के लिए बाकी व्यंजन रेखा को डिफाइन करके हम आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे, तो वो शब्द चिन्ह बन जाता है। ठीक है, अब आपका काम क्या है, और जो टिप है वो ये है कि आप जब भी आउटलाइन को बनाएं तो ये ध्यान रखें कि आउटलाइन की एक फिक्स कंसेप्ट क्रिएट करें, रूल्स को फॉलो करें और आउटलाइन की प्रैक्टिस लें।
तभी आप जल्दी और स्पीड में अपनी शॉर्ट हैंड को लिख पाएंगे। और यही एक शॉर्ट रूल है आपको सही से शॉर्ट हैंड लिखना आने का। तो डिसअपॉइंट मत होइए, आउटलाइन की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि फिक्स आउटलाइन बनाएं ताकि आप सही तरह से अपनी शॉर्ट हैंड को पढ़ पाएँ। क्योंकि हम डिसअपॉइंट कहाँ होते हैं, जब हम अपनी लिखी हुई वर्ड्स को पढ़ नहीं पाते। और वो कब नहीं पढ़ पाते हैं, जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, हम आउटलाइन का बेस क्रिएट नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही बना देते हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो नो डाउट आप एक अच्छी शॉर्ट हैंड लिख पाएंगे और एक कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन कर पाएंगे। होपफुली ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी हेल्प के लिए हमने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जहाँ पर शॉर्ट हैंड से रिलेटेड, वैकेंसीज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए अपलोड करती हूँ। आपको कोई भी डाउट होता है आप वहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे। थैंक यू।